वैसे किलर मांझे का ये डर बेवजह भी नहीं है। मांझे की चपेट में आकर लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। और ऐसा ही एक मामला पाली से आया है, जहां ड्रैगन के मांझे ने एक नाबालिग की जिंदगी खतरे में ही डाल दी। ये लड़का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और बाइक पर जा रहे इस लड़के को पता ही नहीं था कि आसमान में फहरा रही मौत उस पर इस तरह झपट्टा मार देगी। चाइनीज मांझे की चपेट में आए इस लड़के का जबड़ा ही कट गया। अस्पताल पहुंचने पर उसका इलाज शुरू हुआ। पाली ही नहीं, प्रदेश भर से किलर मांझे की खबरें आ रही हैं और राजस्थान में खास तौर से मौत के मांझे का इतिहास है। क्या आम क्या खास, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। और पिछले समय में हुई घटनाओं पर नजर डालें तो राजस्थान में मौत के इस मांझे ने कई लोगों को शिकार बनाया। साल 2018 में चाइनीज मांझे का अटैक अनुराधा गोगिया पर हुआ। दोपहिया वाहन पर जा रहे एक आरएएस अधिकारी की मांझे से गर्दन तक कट गई थी और मांझे से गर्दन कटने पर 30 साल के महावीर की मौत हो गई थी। और इसके अलावा भी प्रदेश भर से कई लोगों की जान मांझे की वजह से चली गई। पिछले साल जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में ही 8 बड़े हादसे हुए थे, जिसमें चाइनीज मांझे की वजह से 2 युवकों की मौत हो गई थी। तो नियम क्या कुछ कहते हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस पर सख्ती दिखाई जा रही है, लेकिन उस सख्ती का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ा सकते हैं। आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किया जाता है। परिवहन, स्टोरेज या बेचने में उपयोग नहीं हो सकता चाइनीज मांझा। अवहेलना करने वाले के खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई की जाती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा का भी इसमें प्रावधान है। जी का जंजाल बने चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं रुक रही है और बूंदी में नगर परिषद की कार्रवाई के बाद अब दुकानदार चोरी छिपे चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं। हालांकि फर्स्ट इंडिया की टीम से बातचीत में कई पतंग दुकानदारों ने माना कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए और इससे इंसान के साथ बेजुबानों को भी खतरा है। मकर संक्रांति का पर्व नज़दीक है और मकर संक्रांति के पर्व के नज़दीक होने के चलते शहर में जो चाइनीज़ मांझा है वो बिक रहा है। नगर परिषद इस पे कार्रवाई भी कर रही है। हम इस वक्त पतंग की दुकान पे हैं। चाइनीज़ मांझा जो बाज़ार में बिक रहा है उससे क्या हानियां हैं, पतंग दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, जो चाइनीज़ मांझा बिक रहा है इससे किस प्रकार की हानियां आमजन को हो रही है, पक्षियों को होती है, क्या कहना चाहेंगे? हैं जिनको क्या है कि पैरों में उलझ जाते हैं तो मर जाते हैं। ये फिर भी राह चलते आदमी बहुत सारे गले में, गर्दन में इनमें कट जाती है। मोटरसाइकिल पर आदमी कोई जा रहा है तो उधर कट जाता है और परेशानी है। प्लास्टिक की डोरों से आदमी कर ही रहा है, बेच ही रहा है उसको। फिर भी तो क्या मानते हैं कि इस पर किस प्रकार बैन होना चाहिए, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? ये ट्रांसपोर्ट कंपनी में जब माल उतरता है वहीं चेक हो जाए, नहीं तो इधर मार्केट में आए ही नहीं। ये ट्रांसपोर्ट वालों को वहीं हिदायत दे दे कि भाई इनमें प्लास्टिक की डोरें हैं तो इसको इधर पटक ले, इससे मार्केट में आएगा ही नहीं, ना बिकेगा। फिर जी आप ये बताइए कि चाइनीज़ मांझा है किस प्रकार हानिकारक होता है और क्यों बेचना नहीं चाहिए? ये पक्षियों को बहुत नुकसान करता है, इंसान को भी नुकसान करता है, इसलिए इसको बेचना नहीं चाहिए। सरकार इसको बैन कर चुकी है। जो बड़े बड़े व्यापारी है वो लेकर आते हैं इनको, और मैं तो सिर्फ शादी बेचता हूँ। 2 साल हो गए। नगर परिषद ने कार्रवाई की थी तो हड़कंप सा मच गया था बाजार में, क्या में गायब हो गई थी वो, बट फिर आने लग गई अभी। वक्त ही बताएगा। फिलहाल बूंदी में चाइनीज मांझे की जो बिक्री है वो कम है और यहाँ की अगर बात करें तो चोरी छिपे कुछ दुकानों पर अभी भी चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। फर्स्ट इंडिया के लिए बूंदी से भवानी सिंह। त्योहारों पर, खास तौर पर मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खासा क्रेज होता है और अजमेर में भी युवाओं और बच्चों में उत्साह देखा जा सकता है। दुकानों पर पतंगों की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन अजमेर में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध नजर आ रहा है। दुकानदार भी इस बार सतर्क है। उन्होंने चाइनीज मांझे को रखना ही बंद कर दिया है, लेकिन युवाओं में अभी भी चाइनीज मांझे की मांग बनी हुई है।
मकर संक्रांति को लेकर पतंगबाजी के लिए बाजार सज गए हैं। हालांकि पतंगे उड़ाने का दौर फिलहाल पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन छोटे दुकानदार खरीदारी में जुटे हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में हुए हादसों ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंध के बावजूद मौत की डोर यानी कि चाइनीज मांझा फिर बाजार में आ गया है। और इसी को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट ने ऑपरेशन मांझा शुरू किया। ऑपरेशन के तहत परकोटे के तमाम थानाधिकारियों को अपने अपने इलाकों में पतंग विक्रेताओं की दुकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाने के आदेश दिए गए। और डीसीपी नॉर्थ सतेंद्र सिंह की माने तो इस बार चाइनीज मांझा मिलने पर जब्ती के साथ साथ व्यापारी की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। और सतेंद्र सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। नववर्ष की पूर्व संध्या की सुरक्षा के बाद में अब जयपुर पुलिस का दूसरा टास्क है चाइनीज मांझा। क्योंकि चाइनीज मांझा हर सकरात से पहले कई लोगों की जिंदगियां लील चुका होता है और कई परिंदे जो बेजुबान परिंदे आसमान में विचरण करते हैं वो भी अपनी जान खो बैठते हैं। लेकिन इस बार जयपुर पुलिस ने एक अनूठा प्रयोग किया है और ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन मांझा। चाइनीज मांझा यानी कि मौत के डोर के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और डीसीपी नॉर्थ सत्येंद्र सिंह ने आदेश जारी करके तमाम थानाधिकारियों को आदेश दिए कि सर्च ऑपरेशन चलाया जाए और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खुद शनिवार को सत्येंद्र सिंह यहाँ आए हुए हैं और खुद यहाँ बैठे हैं और पूरी फाइल बना रहे हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, किस प्रकार से इस पूरी जो योजना है उसका अमल लाया जाएगा। उनसे बात करेंगे। सर, जानना चाहेंगे, आज आपने आदेश दिए हैं, क्या कुछ आदेश है? प्लास्टिक से बने हुए पक्के धागे और इसी प्रकार अन्य जो सिंथेटिक पदार्थ, लोहे के पाउडर और धातु मिश्रित कोटेड जो धागे हैं, उनके पतंग के उपयोग से जनहानि होने के अंदेशा रहता है, साथ ही पक्षियों को भी बहुत नुकसान होता है। तो इन सब को रोकने के लिए हमने पूर्व में धारा 144 के तहत आदेश प्रसारित कर रखे हैं। उन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हम आज से इस संबंध में एक ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरे 4 दीवारी क्षेत्र में रहेगा। क्योंकि जयपुर में विशेष रूप से इस पतंगबाजी के उपयोग और खरीद बिक्री का केंद्र 4 दीवारी में ही है। यहाँ विशेष रूप तौर पे इन पर कार्रवाई कराएंगे और पूरी सख्ती से प्रभावी कार्रवाई कराते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का धागा मार्केट में नहीं बिके और न उपयोग में लिया जाए। सर, एक ऑपरेशन मांझा नाम दिया गया है पूरे ऑपरेशन को, 14 तारीख से रात तक चलेगा। इसके पीछे क्या कारण रहा सर? आम आदमी इस तरह के जो धागे हैं उसको मांझे के नाम से ही जानता है, उसके सुलभ रूप से वो समझ जाए और इसके संदर्भ के लिए हमने इसको मांझा नाम दिया है। और ऑपरेशन मांझा सफल रहेगा, इसमें हम सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। तो ये थे सत्येंद्र सिंह जी, डीसीपी नॉर्थ, जिनके इलाके में पूरे परकोटा आता है। इनका साफ कहना है कि आज से ये ऑपरेशन शुरू हो गया है, ऑपरेशन मांझा। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है। दुकानों पर तबीज दी जाएगी, पतंग विक्रेताओं से अपील की जाएगी। साथ साथ हम बताते हैं आपको कि लेटर भी जारी कर दिया गया है। इनकी तरफ से एक लेटर है वो जारी हुआ है, उसके अंदर साफ लिखा गया कि चाइनीज मांझा कोई दुकानदार अगर बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ इन्होंने अपील भी जारी की है मार्केट के अंदर की दुकानदारों से कि वो अपने दुकानों के अंदर चाइनीज मांझा ना रखें। ये अपील कारगर साबित होगी। उम्मीद करते हैं जब पुलिस का ये ऑपरेशन जो है काफ़ी कारगर साबित होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।